असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अभी ओपनिंग सॉन्ग सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन उज्जैन के स्वामी प्रतादिनानंद जी महाराज के द्वारा गाया जाएगा। तबले पे संगत करने वाला यहाँ पर है धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणी। आज हम सभी जानते हैं कि माँ शारदा चैरिटेबल डिस्पेंसरी और विवेकानंद एजुकेशनल सेंटर का उद्घाटन महाराज जी के हस्तों द्वारा हुआ। हम जब यह सोचते हैं कि महाराज जी क्या आ पाएंगे, हमारा परम सौभाग्य है कि आज रिवियर जनरल सेक्रेटरी महाराज के साथ हम लोग यहाँ पर एक ही मंच में विराजमान है। महाराज का शेड्यूल इतना बिजी रहता है और महाराज जनरल सेक्रेटरी रहने के वजह से उनका चारों ओर हम लोगों का जो रामकृष्ण मठ मिशन इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। करीब करीब हमारी भारतवर्ष में 200 से ज़्यादा सेंटर्स है और इतने प्रॉब्लम्स को टैकल करते करते महाराज का इस छोटे से नए आश्रम में आना होगा, यह बात हमको स्वप्न में भी साकार होते नज़र नहीं आ रही थी। किंतु आज जब ऐसा लगता है कि महाराज हम बिलासपुर के भक्तों के साथ बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है हमारा स्वप्न साकार हुआ। हम जैसे महाराज को देखते हैं, महाराज के जब आने के एक दिन पहले तक मेरे मन में ये संशय बना था कि महाराज आ पाएंगे, किंतु अंत में ठाकुर जी की इच्छा से और महाराज की कृपा से, महाराज का भी बिलासपुर सेंटर के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उसी की वजह से महाराज आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं महाराज का हृदय से स्वागत करता हूँ और सभी बिलासपुर के भक्तों की ओर से, सब साधु की ओर से मैं महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात हम देखते हैं
निखिलेश्वरानंद जी इतने बिजी होने के पश्चात भी हम जब भी उन्हें बुलाते हैं तो उनका बिलास के प्रति थोड़ा प्रेम है, तो जब भी कहते हैं तब आ जाते हैं। और ओम प्रकाश वर्मा जी तो अपने घर के ही है, जब भी कहे, और हम लोगों का जैसे ऐसा लगता कि वे हमारे से अलग लगते ही नहीं। जब भी हम कहते हैं, बातचीत होती है, तो महाराज वो हमारे लिए सब समय तत्पर रहते हैं। तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, निखिलेश्वरानंद जी का स्वागत करता हूँ, और विशेष स्वागत करता हूँ मैं अग्रवाल जी का, है ना। अग्रवाल जी हम जब बेलू मठ में ब्रह्मचारी थे तब से उनके साथ हमारी जान पहचान है। देखता हूँ कि इतने अच्छे भक्त हैं, और इस समय जब हमने फ़ोन करके बताया अग्रवाल जी आपको आना ही है, अच्छा महाराज देखता हूँ मेरा हाई कोर्ट का काम है, ऐसा है वैसा है, मैंने नहीं आपको आना ही है और विथ फैमिली आना है। तो वे भी विथ फैमिली आए हैं, और हम लोगों का जो फंक्शन को थोड़ा सा और उजागर करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और एक अगर हम देखें हैं रामकृष्ण मिशन बिलासपुर, अगर हिस्ट्री वाइज देखें तो हम सभी जानते हैं कि गिरिजा देवी अग्निहोत्री देवी ने यह जो ज़मीन आत्मानंद जी को 1970 में दी थी। उसके पश्चात इस बिलासपुर मिशन ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। इतने उतारों चढ़ाव के बीच भी रामकृष्ण मिशन ने अपना जो स्थान बजाय रखा, ठाकुर जी ने अपना स्थान बजाय रखा। हम गिरिजा देवी ने आत्मानंद जी से कहा कि देखो मैं ज़मीन तो दे रही हूँ, किंतु आपको इसका दायित्व लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तब आत्मानंद जी ने कहा तो मेरे लिए तो संभव नहीं है, मैं तो रायपुर में ऑलरेडी मेरे पास एक आश्रम है। तब उन्होंने कहा ठीक है, आप किंतु यहाँ पर बीच बीच में महीने में अगर एक बार भी आएंगे तो भी चलेगा, और यहाँ पे ठाकुर का नाम होगा। तो आत्मानंद जी ने कहा ठीक है। फिर यहाँ पर एक ट्रस्ट फॉर्म किया गया। तभी से ये 1970 से 1918 तक यह ट्रस्ट ने इतने उतार चढ़ाव देखे, उसके बावजूद भी धीरे धीरे आश्रम चलता रहा। इसके पश्चात मैं आया। जब मैं आया यहाँ पर बिलासपुर आश्रम में तो आ गया। जैसे महाराज जी ने, मैं मुंबई में था उस समय, तो महाराज जी ने फ़ोन किया, हमारे हेड क्वार्टर्स ने कहा तुम ऑकलैंड सिटी जाओ फॉरेन में। मैं बोला महाराज मैं फॉरेन नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा जो लुक है इट्स नॉट लाइक फॉरेन तो मैं फॉरेन नहीं जाऊँगा। तो फिर किया, तो फिर ऐसा करो, तो फिर बोले तुम बिलासपुर जाओ। अब तो ना नहीं कह सकते, तो हम तो बिलासपुर चले आए। बिलासपुर में आने के बाद भक्तों ने थोड़ा स्वागत किया, हम अंधेरी थे, और दूसरे दिन सुबह उठ के मंगला आरती की ओर जा रहे। तो मंगला आरती की ओर जब मैं जा रहा हूँ तो दोनों रास्ते के दोनों साइड में 15 से 20 से 25 गाय बैठी है। अब गाय बैठी हैं, झुवाल करते हुए बैठी है। तो एक हम जब जा रहे तो मुझे ऐसा करके देख रही है, ऐसा सर ऊंचा करके, तो ऐसा लगता कि कौन नया प्राणी आ गया यहाँ पर। आते आते फिर हम मंदिर पे आते हैं, तो मंदिर में 8-10 कुत्ते आराम से हमारा स्वागत करने के लिए तैयार थे। मैं सोचा कैसा होगा। जब मंदिर खोल के अंदर गया, जब ठाकुर जी की मूर्ति देखा तो हमारा मन भराया। ठाकुर जी को इतना अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे उनका प्रेजेंस, ऐसा लगता ठाकुर जी का यहाँ सच में प्रेजेंस है। और ठाकुर जी की मूर्ति देखने के पश्चात मैंने बोला जो होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे क्या होता। जब फिर मंदिर की हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो देखते हैं भूतेशानंद जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। गहनानंद जी ने जब 95 में यहाँ पर जो चित्रपट की स्थापना की, और मूर्ति की स्थापना में भी गहनानंद जी थे 98 में। और आश्रम का अगर इतिहास देखें तो यहाँ पर भूतेशानंद जी ने 7-8 बार दीक्षा दी है। गंभीरानंद जी आए हैं दीक्षा देने के लिए, स्मरणानंद जी आए हैं, हमने और उसके स्मरणानंद जी आए, गंभीरानंद जी आए, आत्मस्थानंद जी आ चुके हैं, गौतमानंद जी तो आते हैं 4-5 साल से। तो इतने महापुरुषों का यहाँ आगमन हुआ। आगमन होने के पश्चात यह जगह कैसी जगह जागृत हो गई।
ठाकुर जी जागृत हो गए। आज भी जब महाराज दर्शन कर कर वापस आ रहे थे तो आते आते बोले ठाकुर जी मूर्ति बहुत अच्छी है। मतलब महाराज उसमें बेलू मठ का टच है, थोड़ा सा टच है। तो महाराज बोले एक तो नहीं अनेकटा, माने थोड़ा सा नहीं बहुत टच है ठाकुर जी की मूर्ति का। तो यहाँ पर जैसे आने के पश्चात जैसे ठाकुर जी का तो प्रेजेंस है ही है, और साथ साथ में हमारी इच्छा थी कि यह बाकी रामकृष्ण मिशन के जैसा थोड़ा सा अपना आउटलुक आ जाए। तो उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, और ठाकुर की माँ की इच्छा से हो गया सब। और यह सब हो गया। भक्तों की भी काफ़ी हमें यहाँ पर हेल्प मिला। तो आप सभी भक्तों का मैं बिलासपुर के भक्तों का, हमारे जो दाता है सभी भक्तों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और उपस्थित हमारे प्यारे सन्यासी जो हम देखते हैं, अगर एक को बुलाओ तो दूसरा रूठ जाता है। तो हमने सबको ना कि हमारे जितने क्लोज थे जो साधु थे उन सभी को हमने बुला लिया। कि बुलाने के बाद किंतु जब भी हम कोई फंक्शन करते हैं और भविष्य में भी अगर हम करते हैं कोई फंक्शन, तो यह सबकी सब साधु हमारे साथ में ही रहेंगे। उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और इसी तरह हमारे रामकृष्ण मिशन बिलासपुर पर कृपा बजाय रखे ये मैं आशा करता हूँ। अंत में मैं पुनः पूजनीय स्वामी सुवीरानंद जी को बिलासपुर के भक्तों की ओर से उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।